नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर ये जवाब था तो प्रधानमंत्री का जवाब आ गया है। गोदी मीडिया में इस जवाब को हर्षोल्लास के साथ दिखाया जा रहा है। जवाब आने से पहले खबर आई कि लोकसभा की कार्यवाही से राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को निकाल दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अदानी और प्रधानमंत्री के संबंधों को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी को हटाया गया है। आज लोकसभा में लोकतंत्र का अंतिम संस्कार हो गया। ओम शांति। और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। लेकिन बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के भाषण से भी कई चीजें हटाई गई हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाए उनमें से बहुत सारे हिस्से हटाए गए हैं। बीजेपी ने उनसे पूछा था कि सबूत दीजिए, अनर्गल आरोप मत लगाइए। तो क्या प्रधानमंत्री ने आज जवाब दे दिया? जवाब से पहले उन्होंने गोदी मीडिया को एक संदेश दे दिया। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। गोदी मीडिया के लिए यह बयान भारी पड़ेगा। उनके लिए आज का दिन बहुत दुख भरा दिन होना चाहिए। इतनी सेवा की और इनाम यह मिला कि हम आपकी वजह से नहीं हैं। पत्रकारिता का सत्यानाश कर दिया गोदी मीडिया ने, सवाल तक नहीं पूछा, और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मोदी पर जनता का भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से पैदा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री का भाषण क्या सीधा जवाब था? गोदी मीडिया को तो दे दिया उन्होंने। क्या राहुल के सवालों का जवाब था? इसके लिए आपको संसद टीवी पर उनका भाषण सुनना चाहिए। 1.5 घंटे से ज्यादा चला यह भाषण, मगर इंतजार होता रहा कि अब जवाब आएगा, अब जवाब आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री लंबे समय तक 2014 से पहले के दशक में चले गए और उस समय के हालात की चर्चा करने लगे। 2G घोटाले की चर्चा करने लगे, कोयला घोटाले का जिक्र किया। आज राहुल गांधी से आरोपों के लिए सबूत मांगे जा रहे हैं। लेकिन जब 2014 से पहले और इसके चुनाव में विदेशों में कालाधन होने के आरोप लगाए जाते थे, जिनके भरोसे सबके खाते में पैसा देने का वादा किया जा रहा था, तब क्या सबूत भी दिया जा रहा था? जब 2G स्कैम में कई शून्य लगाकर लाखों करोड़ों के घोटाले को मुद्दा बनाया गया, तब क्या सबूत दिए गए? प्रधानमंत्री ने इन घोटालों का जिक्र तो कर दिया, मगर नहीं बताया कि कौन पकड़ा गया, जांच से क्या निकला। क्या सरकार सबूत के साथ बात करती है जो विपक्ष के नेता से सबूत मांग रही है? तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, सुनो भी, आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लोग बिना सर पैर की बातें करने के आदी होने के कारण उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो खुद का कितना कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ। हो सकता है वो आत्मचिंतन करके खुद के। प्रधानमंत्री ने जवाब के रूप में गेंद घुमा दी, हर चीज को जनता के भरोसे से जोड़ दिया। कहा कि जनता आपके आरोपों और गालियों पर भरोसा नहीं करती है, न करेगी। उसे मुफ्त राशन दे दिया गया है, बिजली दे दी गई है, गैस का चूल्हा दे दिया गया है, नल से जल का कनेक्शन दे दिया गया है। वह इन आरोपों पर भरोसा नहीं करेगी, उसके भरोसे से इन आरोपों को गुजरना होगा। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर, मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड
देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं। उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें कैसे क्यों वो कमोबेश प्रधानमंत्री के यही शब्द हैं, ये जवाब होता है। आरोप लगे हैं अदानी पर और गिनाने लग गए कि जनता को क्या क्या दिया। यह तो अजीब तर्क है। अदानी समूह पर भ्रष्टाचार और फ्रॉड के आरोप लगे हैं, नियमों को बदलकर एयरपोर्ट देने के आरोप लगे हैं, जांच एजेंसियों के सहारे दबाव डालकर कथित रूप से एयरपोर्ट देने के आरोप लगे हैं, उनके साथ राजनीतिक संबंधों के आरोप लगे हैं, और जवाब आता है कि जनता को गैस का चूल्हा दे दिया, आयुष्मान कार्ड दे दिया। जब जनता का ही समर्थन सबसे अंतिम है, तब तो जांच एजेंसी से लेकर कोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या प्रधानमंत्री ने इनकी भूमिका को खारिज नहीं कर दिया? अदानी समूह को लेकर जो रिपोर्ट आई है, लगता है कि प्रधानमंत्री की नजर में उसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जनता का वोट मोदी को मिलता रहा है 22 साल से। बहुमतवाद का यह छिपा हुआ तर्क आज सामने आ गया। इसी तर्क के प्रति लोकतंत्र के तमाम चिंतकों ने चेतावनी दी है और इसी बहुमतवाद को खतरनाक बताया है कि अगर जनमत को ही अंतिम मान लिया जाए तो फिर जवाबदेही खत्म हो जाती है और इसी बहुमत के नाम पर लोकतंत्र खत्म कर दिया जाता है। इतिहास में हजारों घटनाएं हैं। इस तर्क से तो कोर्ट के फैसले को भी मानने से सरकार इनकार कर सकती है कि जनता का भरोसा हासिल है, जिन्हें गैस दिया है उनका वोट मिल गया है, तो हम यह फैसला नहीं मानेंगे। क्या यह संदेश दिया जा रहा है इस तरह के जवाब से? आज लोकसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से मोदी मोदी होता रहा, विपक्ष की तरफ से अदानी अदानी होता रहा। आज का भाषण देश याद रख सकता है कि इसमें जवाब दिया गया है या गरीब जनता को याद दिलाया गया है कि इतना कुछ दे दिया गया है, उसे याद रखो, बाकी कुछ याद मत रखो। क्या आरोप लगे हैं याद मत रखो, क्या इन आरोपों से मतलब निकलता है इससे मतलब मत रखो। तो वह जनता कैसे जान पाएगी कि मॉरिशस से चलने वाली किसी बेनामी शेल कंपनी का अदानी समूह से क्या रिश्ता है? इस तरह के आरोप लगे हैं। इन कंपनियों में किसका पैसा है? उसे गैस का सिलेंडर मिला है, तो क्या इन सवालों के जवाब भी सिलेंडर के साथ दिए गए हैं? क्या बिजली के कनेक्शन के साथ यह भी बताया गया है कि 10 साल के भीतर कोई कंपनी कई 100 गुना कैसे तरक्की कर लेती है, अपने बूते करती है या राजनीतिक संबंधों से करती है? इसका जवाब क्या आयुष्मान भारत के कार्ड के पीछे लिखा है? क्या अब से मुख्यमंत्री भी अपने ऊपर लगे आरोपों का यही जवाब देंगे कि जनता से पूछ लो, हमने उसे मंगलसूत्र दे दिया है और उसका वोट हमें मिल गया है? इस तरह से आज प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दिया, बल्कि आरोपों को कुचल दिया कि अब ऐसे आरोपों की जवाबदेही की जरूरत नहीं रही। जब तक जनमत है, आरोपों की जवाबदेही जनता पर है, हमारे ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ से इन आरोपों को लेकर जांच की बात हो सकती थी, मगर नहीं हुई। आश्वासन तक नहीं मिला। मगर ब्रिटेन से एक सूचना है, आपको बताना चाहता हूं। लाइव मिनट ने आज एक खबर प्रकाशित की है। लिखा है कि लंदन की कंपनी एलारा कैपिटल और अदानी समूह के कथित संबंधों को लेकर जांच हो रही है। यहां तक लिखा है कि अदानी समूह पर नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन की नियामक संस्था फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी जांच कर रही है। अखबार लिखता है कि एलारा कैपिटल पर जो आरोप है उनका संबंध ब्रिटेन से बाहर की गतिविधि से है, फिर भी इस पर नजर रखी जा रही है। मिंट ने लिखा है कि यह खबर सूत्रों के हवाले से छापी गई है। लाइव मिंट ने यह भी लिखा है कि वह इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं कर सकता है, ना हम कर सकते हैं। 1 फरवरी को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई जो जॉनसन ने इसी कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दिया था।
कांग्रेस पार्टी अदानी प्रकरण को लेकर अभियान चला रही है। इस अभियान का नाम है हम अदानी के हैं कौन। इसके तहत रोज प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछती है। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले कांग्रेस ने आज फिर कुछ सवाल किए। उन सवालों का जवाब भाषण में नहीं मिला। सवाल यह था कि अदानी समूह को 2019 में 6 के 6 एयरपोर्ट दे दिए गए 50 साल के लिए। 2021 में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को संदिग्ध परिस्थितियों में अदानी समूह को दिया गया। 2006 में यूपीए की सरकार ने जीएमआर और जीवीके ग्रुप को दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था 30 सालों के लिए, इस शर्त के साथ कि हर समूह को एयरपोर्ट के मामले में अनुभवी कंपनियों के साथ साझेदारी करनी होगी। दोनों ही केस में जीएमआर टेंडर में आगे निकल गया, लेकिन तय हुआ कि दोनों जगह पर एक ही कंपनी को टेंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। कांग्रेस के इस जवाब का संबंध बीजेपी के आरोप से है। जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नियमों को बदलकर अदानी समूह को 50 साल के लिए 6 के 6 एयरपोर्ट दे दिए गए, जबकि उनके पास कोई अनुभव नहीं था। 10 दिसंबर 2018 को नीति आयोग का तर्क था कि टेंडर में आने वाली इस कंपनी के पास तकनीकी क्षमता नहीं है, इससे गुणवत्ता से समझौता हो सकता है। कांग्रेस ने अपने पत्र में 22 अप्रैल 2018 की मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से नीति आयोग और आर्थिक मामलों के मंत्रालय को निर्देश दिया गया कि रियायत देने के लिए मॉडल बनाइए। तब नीति आयोग के इन सुझावों को नजरअंदाज क्यों किया गया? कांग्रेस ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि जिस दिन नीति आयोग ने आपत्ति दर्ज की, डीईए ने सुझाव दिया कि किसी भी एक कंपनी को 2 एयरपोर्ट के ठेके नहीं दिए जाने चाहिए, फिर भी अदानी समूह को ठेका दिया गया। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अपने आज के भाषण में इन बातों को लेकर जवाब देंगे, जांच की बात करेंगे, दूध का दूध, वाटर का वाटर होने का भरोसा दिलाएंगे। तो याद दिला दिया उल्टा कि जनता को सिलेंडर दिया है, बिजली का कनेक्शन दिया है, उसका भरोसा उन्हें मिल गया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में श्रीलंका का उदाहरण दिया, अन्य देशों का उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री के दौरे के साथ या उनके दौरे के बाद में अदानी समूह को ठेका मिला है। तो इसका जवाब प्रधानमंत्री इस तरह से देते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं, भारत का कोई वजूद नहीं रहा। अब क्या कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को धमकाकर फैसले करवा रहा है। पहले यह तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है। इस तरह से प्रधानमंत्री के भाषणों में सवालों के जवाब नहीं थे। वे खुद पर ले गए कि मोदी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, खुद को पीड़ित बताने लगे जैसा कि पहले से करते रहे। आरोप लगाने वालों के बारे में कहा कि वे निराशा में डूबे हुए लोग हैं। राहुल के आरोपों का जवाब तो नहीं आया, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी सरकार की तमाम योजनाओं को गिना डाला। ऐसा लगा कि वे जोरदार भाषण के नाम पर जोर जोर से बोले जा रहे थे ताकि उसकी शोर में अदानी समूह को लेकर लगे आरोप सुनाई ना दें और पीछे चले जाएं। प्रधानमंत्री ने यूपीए के समय की महंगाई का तो जिक्र किया, मगर अपने कार्यकाल के दौरान महंगाई के लंबे दौर का जिक्र नहीं किया। नहीं बताया कि उनके दौर में जब जनता पेट्रोल 100 रुपए लीटर दे रही थी, तब क्या मोदी के दौर में महंगाई कम हो गई थी? उज्ज्वला योजना का नाम लिया, मगर नहीं बताया कि इस योजना के बाद भी गैस के सिलेंडरों के दाम कितने बढ़ गए हैं। तो इस तरह से उनका भाषण खत्म होता है। कह सकते हैं कि उनका भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण के आसपास घूमता रहा। अदानी को लेकर उठे आरोपों के जवाब लोकसभा के भीतर से नहीं मिले। प्रधानमंत्री ने आलोचना की तारीफ की, लेकिन आलोचनाओं को गाली भी कह दिया। आज के भाषण को ध्यान से सुनिए तो समझ आ जाएगा कि कैसे आलोचना को जरूरी बताते हैं और उसी भाषण में आलोचना को आरोप और गाली भी कहते हैं, बल्कि आरोपों और गालियों का साथ साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे आरोप का मतलब गाली और गाली का मतलब आरोप है, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। प्रधानमंत्री जांच की बात नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं जनता का भरोसा है। और यह भरोसा क्यों है? क्योंकि सिलेंडर दे दिया है और बिजली का कनेक्शन दे दिया है। प्रधानमंत्री कहते हैं, यह उनके ही शब्द हैं,
कि 9 साल आलोचना ने आरोपों में गवा दिए, आरोपों गाली गलौज के सिवा कुछ नहीं किया। और हाल यह है कि चुनाव हार जाओ तो ईवीएम खराब, चुनाव हार जाओ तो आयोग को गाली दे दो, कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो कोर्ट की आलोचना कर दो, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो, अगर सेना पराक्रम करे, शौर्य दिखाए तो नैरेटिव जन जन के अंदर विश्वास पैदा करे तो सेना की आलोचना, सेना को गाली दे दो। यह जवाब बताता है कि प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री भूल गए कि कई बार कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि उनके सरकार के समय दौर में जांच एजेंसियों ने फर्जी आरोप लगाकर लोगों को महीनों जेल में डाले हैं, इसलिए इन एजेंसियों की आलोचना की जाती है। प्रधानमंत्री ने इसे गंभीर बताने की जगह गाली के रूप में पेश कर दिया। क्या प्रधानमंत्री के इस बयान से यह संकेत नहीं निकलता है कि वे जांच एजेंसियों की इन करतूतों के साथ खड़े हैं? क्या इन करतूतों और कारनामों की आलोचना गाली है? विपक्ष से ज्यादा खुद कोर्ट ने कई बार इन जांच एजेंसियों की आलोचना की है। क्या आप इसे गाली कहेंगे? राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि मुंबई एयरपोर्ट का ठेका जीवीके समूह से लेकर अदानी समूह को दिया गया, इस काम के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इसका तो जवाब दे देंगे।